Hello students, welcome all of you in this new video. In this video I'm going to discuss unit 12th of your maths. The name of the unit is equation of a straight line. So basically जब हम स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे सो एक इक्वेशन अगर जो मैं आपके सामने लिखूं 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 और इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा सॉल्व करूं सो y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 4 आ जाएगा। अब इसमें क्या करते हैं, मैं कुछ x की वैल्यूज़ रखूँगा और कुछ y की वैल्यू निकालने की कोशिश करूँगा। सो x एंड ये हमारा रहा y। सो x की पहली वैल्यू मैं ज़ीरो ले लेता हूँ, सो ये हमारा -4 आएगा। x की सेकेंड वैल्यू मैं 3 ले लेता हूँ, सो यहाँ पे 3 रखेंगे तो ये 2 आएगा। नेक्स्ट x की वैल्यू मैं रख लूँगा -3, सो -3 रखेंगे तो ये -10 आएगा। आई थिंक यू कैन सॉल्व ऑल दिस कैलकुलेशंस। सो अब मैं नेक्स्ट पेज पे आता हूँ। नाउ आई विल ड्रॉ एक्सिस हेयर, x एक्सिस एंड y एक्सिस। दिस इज योर, ये वाला पॉइंट हमारा क्या होगा 0, 3 एंड -3, 3 पॉइंट्स मैं बना रहा हूँ। ये वाला पॉइंट हमारा 0 होगा, 1 2 3 मैंने यहाँ बना लिया, -1 -2 -3 ये पॉइंट मैंने यहाँ बना लिया। y एक्सिस में हमारे कितने पॉइंट्स रहेंगे 4 -4 और 2। सो पहले मैंने ये -4 यहाँ कहीं ड्रॉ कर लिया एंड 2 यहाँ पे मैंने कहीं ड्रॉ कर लिया एंड -10 को मैं और नीचे यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ। इस तरह से मैंने y एक्सिस का बना लिया। आई थिंक ये सब चीज़ें आपने 9th में सीख रखी होंगी, सो आई एम नॉट स्ट्रेसिंग टू मच अपॉन ऑल दीज थिंग्स। सो पहला पॉइंट हमारा देख सकते हैं इस टेबल से, x की वैल्यू हमारी क्या है 0 एंड y की वैल्यू, तो दिस इज़ आवर फर्स्ट पॉइंट। x की वैल्यू हम लोग क्या ले लेंगे 0, सो x की वैल्यू मैंने क्या रखी 0 एंड y की वैल्यू -4। सो फर्स्ट पॉइंट हमारा ये आ गया। ओके, नाउ सेकेंड पॉइंट 3, 2, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2। सो जब 3 रखेंगे सो x में हमें 3 चलना पड़ेगा, y में 2 चलना पड़ेगा। 3 ये वाला हमारा यहाँ कहीं पॉइंट क्या होगा 3, 2 एंड जो नेक्स्ट पॉइंट है -3, 10, x की वैल्यू -3 एंड 10 यहाँ कहीं आएगा। दिस इज़ द पॉइंट -3, 10। अब इन सारे पॉइंट्स को जब हम मिला देंगे इस तरह से जो हमारी लाइन एक बन के आएगी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन है। सो अब यहाँ से हमारा एक कंक्लूज़न निकलता है, कोई भी इक्वेशन जो इस तरह की होगी जैसा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। इस इक्वेशन की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ नोट करने वाली है वो x एंड y दोनों की पावर क्या है 1 है। सो यहाँ से स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन तो आपको पता ही होगी, जिस जो लाइन एकदम सीधी होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। अब वो स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट किससे होती है, सो हमारी कोई भी इक्वेशन जहाँ पे x और y दोनों की पावर्स 1 रहेंगी वो इक्वेशन हमारी स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। नाउ स्ट्रेट लाइन बेसिकली हमारी 3 टाइप्स की होती हैं, 3 टाइप्स की होती हैं। पहला हमारा है हॉरिजॉन्टल, सो ये हमारा x एक्सिस है। अगर जो कोई लाइन ऐसे हमारी जा रही होगी x एक्सिस के पैरेलल, सो उस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। एंड हॉरिजॉन्टल लाइन की खास बात क्या होती है कि एक्स एक्सिस से डिस्टेंस इसकी हमेशा सेम रहती है। अगर जो यहाँ पे डिस्टेंस a है तो यहाँ पर भी a रहेगी, यहाँ पर भी a रहेगी। सो आप देख सकते हैं कि इस लाइन के किसी भी पॉइंट पे आप चले जाएं, वहाँ पे y की वैल्यू हमेशा क्या मिल रही है a, y की वैल्यू हमेशा क्या मिल रही है a। सो विच मीन्स ये जो हमारी ये अगर जो मैं डिस्टेंस को b एज्यूम करूँ, सो y की वैल्यू हमारी क्या आएगी b आएगी। सो y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा b। सो दिस इज़ योर इक्वेशन ऑफ अ हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज़ योर इक्वेशन ऑफ अ हॉरिजॉन्टल लाइन। सो हॉरिजॉन्टल लाइन जब भी होगी सो उसकी इक्वेशन क्या होगी y इज इक्वल्स टू b। नाउ अगर जो ये सपोज मैं लाइन को धीरे धीरे नीचे ला रहा हूँ एंड इस लाइन को मैंने x एक्सिस पे ही ला के सुपर इम्पोज करा दिया, मतलब इस लाइन को मैं कहाँ ले आया x एक्सिस पे। सो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट शुड रिड्यूस टू 0 बिकॉज b क्या है डिस्टेंस बिटवीन x एक्सिस एंड द लाइन। और जब मैं बोल रहा हूँ इस लाइन को मैं एक्सिस पे मैंने सुपर इम्पोज करा दिया है तो डिस्टेंस क्या बन जाएगी 0। सो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब ये लाइन कहाँ पे आ गई x एक्सिस पे। सो अब यहाँ से हमें दो चीज़ें पता चली, अगर जो कोई लाइन x एक्सिस पे है तो इसका इक्वेशन क्या होगा y इज इक्वल्स टू 0। एंड सिंस वो लाइन x एक्सिस पे ही है सो x एक्सिस का भी इक्वेशन यही हो जाएगा। सो y इज इक्वल्स टू 0 क्या है इक्वेशन ऑफ
इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगा हमेशा y इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से दो इन्फॉर्मेशन आ गई, हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन का हमें फॉर्मूला पता चल गया, और अगर जो उस हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस पे सुपर इम्पोज करा देंगे तो हमें एक्स एक्सिस का भी फॉर्मूला पता चल जाएगा। एक्स एक्सिस का फॉर्मूला क्या आया आपका, y इज इक्वल्स टू 0। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट सेगमेंट, वहाँ पे हमारा क्या है, वर्टिकल लाइन की डेफिनेशन है। सो ये हमारी वर्टिकल लाइन, अब देख सकते हैं यहाँ से डिस्टेंस में a एज्यूम कर सकता हूँ, सो सब जगह पे a ही रहेगी। अब इसमें अगर जो देखेंगे हम, सो इस लाइन पे x की वैल्यू हमेशा क्या है, a है। इस लाइन पे कहीं भी चले जाएं x इज इक्वल्स टू क्या है, a है। ये मैंने लिख दिया सिंपल, किसी यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, x की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, a। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन ऑफ अ वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन का मतलब ही होगा पैरेलल टू द वाई एक्सिस। अब ये अलग है कि अगर जो ये हमारा यहाँ पे हो सकता है, जब इधर होगा तो x इज इक्वल्स टू ए बोलेंगे, यहाँ पे मान लीजिए आ गया तो ये माइनस ए हो जाएगा। सो उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इज इक्वल्स टू माइनस ए। सो ये चेंजेस हो सकते हैं। ओके, अब मैं क्या करूँगा, थोड़ा जैसे मैंने वहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन में क्या रहा था कि मैंने लाइन को सुपर इम्पोज कराया था एक्स एक्सिस पे, तो वैसे ही इस लाइन को मैं सुपर इम्पोज कराऊंगा वाई एक्सिस पे। मतलब इस लाइन को धीरे धीरे मैं वाई एक्सिस की तरफ शिफ्ट करा रहा हूँ, और जब वाई एक्सिस पे आ जाएगा सो ए विल रिड्यूस टू 0। सो विच मीन्स उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल्स टू 0। अब फिर से यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस लाइन को सिंस मैं एक्स एक्सिस की तरफ लाया हूँ, सॉरी वाई एक्सिस की तरफ लाया हूँ, एंड फाइनली मैंने वाई एक्सिस पे ही पुट कर दिया है। सो विच मीन्स अब ये जो लाइन होगी वो वाई एक्सिस में ही सुपर इम्पोज हो जाएगी, विच मीन्स एक्स इज इक्वल्स टू 0। इस लाइन के साथ साथ वाई एक्सिस का भी इक्वेशन हो गया। सो अब हमें पता चला इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस क्या हो गया हमारा, एक्स इज इक्वल्स टू 0। नाउ याद करने का तरीका क्या है, जब आप एक्स एक्सिस की इक्वेशन पूछोगे तो वाई इज इक्वल्स टू 0 आ रहा है, एंड जब वाई एक्सिस की पूछोगे तो एक्स इज इक्वल्स टू 0 आ रहा है, मतलब रिवर्स करके आपको याद करना है। So I'm hoping that all of you will be getting what I'm actually trying to teach you. Okay, अब हमारी बात आ गई इंक्लाइन लाइंस की। तो इंक्लाइन लाइंस में बेसिकली क्या होता है, वो कुछ ना कुछ एंगल बनाएगी एक्स एक्सिस से, कुछ ना कुछ एंगल बनाएगी वाई एक्सिस से। सो अब इसमें हमें कई सारे टाइप्स ऑफ इक्वेशन पढ़ने को मिलेंगे। जैसा जो पहला हमारा इक्वेशन है वो है हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म। सो इंटरसेप्ट फॉर्म में हम देखते हैं क्या करना होगा हमें। एक लाइन है इस तरह से जा रही है, एक्स एक्सिस से उसने कितना एंगल बनाया हुआ है, थीटा। ये वाले पॉइंट, ये जो हमारा पॉइंट है, ये लाइन वाई एक्सिस को यहाँ पे कट कर रही है, दिस इज योर वाई एक्सिस। सो यहाँ से और इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरसेप्ट फ्रॉम द वाई एक्सिस। फिर से ध्यान से देख लें, ये लाइन जो है, दिस इज़ योर लाइन। सो ये लाइन वाई एक्सिस को इस पॉइंट पे कट कर रही है, और इस पॉइंट से और ओरिजिन तक की डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट फ्रॉम द वाई एक्सिस। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये लाइन एक्स एक्सिस को इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कट कर रही है, तो एक्स एक्सिस की ये जो डिस्टेंस है, ये पॉइंट से और ओरिजिन तक की डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट फ्रॉम द एक्स एक्सिस। बट अभी हमारा फोकस सिर्फ इंटरसेप्ट फ्रॉम द वाई एक्सिस रहेगा, उसको मैंने सी एज्यूम कर लिया है, विच मीन्स ये जो हमारा पॉइंट होगा इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0, C। नाउ एक अदर पॉइंट हमने एज्यूम कर लिया है P के कोऑर्डिनेट्स मैंने एज्यूम कर लिए हैं x, y। नाउ अगर जो मैं इस एक्स एक्सिस के पैरेलल यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दूँ और इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे मिला दूँ, तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हमारा थीटा है। तो ये जो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है उससे भी ये एंगल कितना बनेगा, थीटा। ओके, अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि tan थीटा का फॉर्मूला। ओके, अब एक नई चीज़, एक नया टर्म मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा, वो है m। हमको हम लोग बोलते हैं, m जो है हमारा उसको हम स्लोप बोलते हैं। सो m इज इक्वल्स टू क्या है हमारा, m का जो फॉर्मूला होता है वो tan थीटा होता है। m का फॉर्मूला हमारा होता है tan थीटा। नाउ यहाँ पे हम tan थीटा अप्लाई करेंगे। सो tan थीटा का जो फॉर्मूला होगा, आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। सो यहाँ पे जो है वो हमारा Pn आ जाएगा, एंड ये वाला पॉइंट हमारा क्या है, इसको हमने B एज्यूम किया हुआ है। सो ये हमारा Pn अपॉन Bn आ जाएगा। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव। अच्छा, अब हमें क्या करना है, Pn की वैल्यू निकालनी। सो नाउ लेट्स फाइंड Pn। अब ध्यान से देखेंगे,
ये जो p है उसके कोऑर्डिनेट्स x, y हैं, विच मीन्स p पे जाने के लिए x में हमें y चलना पड़ा होगा, सॉरी x में हमें x एक्सिस की तरफ हमें x मीटर आना होगा और y एक्सिस की तरफ हमें कितना आना होगा, y मीटर आना होगा। तो ये टोटल लेंथ हमारी क्या हो गई, y हो गई। एंड ये जो लेंथ है ये छोटी वाली, इसको हम लोगों ने क्या बोला है, c। सो ये लेंथ अगर जो c है तो यहाँ भी तो c होगी। एंड हमें pn चाहिए, pn मतलब ये वाला लेंथ, जो छोटा सा लेंथ हमारा है वो हमें चाहिए pn। सो जो pn की वैल्यू आएगी वो हमारी क्या होगी, टोटल हमारा कितना था, y माइनस सी, ये आपकी क्या आ जाएगी, pn की वैल्यू। नाउ ऐसे ही हम क्या निकाल लेंगे, pn के बाद हमें क्या निकालना है, bn। सो bn हमारा ये वाला डिस्टेंस है। सो ये वाला डिस्टेंस आपके कितना हो जाएगा, x, बिकॉज p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x हैं। सो नाउ ये दोनों वैल्यूज़ मैं रख देता हूँ यहाँ पे। सो tan थीटा इज इक्वल्स टू हमारा क्या निकल के आया, tan थीटा इज इक्वल्स टू निकल के आया आपका y माइनस सी अपॉन एक्स, वट यू हैव y माइनस सी अपॉन एक्स। नाउ हमें पता है tan थीटा किसके इक्वल होता है, m के इक्वल होता है। सो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो mx हो जाएगा y माइनस सी, सी को आप ऑपोजिट ले जाएंगे तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, mx प्लस सी इज इक्वल्स टू y। इस इक्वेशन को हम y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी लिख लेंगे। नाउ m हमारा क्या है यहाँ पे, m हमारा क्या है, m को हम लोग बोलते हैं स्लोप। तो ये लाइन का कौन सा फॉर्म हो गया, स्लोप फॉर्म हो गया। m को हम क्या बोलते हैं, स्लोप। सो दिस इक्वेशन इज नोन एज स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन। सो नाउ दिस इज योर फर्स्ट form of equation which is making some angle or say inclined line. So do remember this equation, this will comes repeatedly in your questions. Now moving to the next form, point slope form. अब हम कहाँ पे आ गए हैं, point slope form। ओके, फिर से मैं थोड़ा डिस्टेंस वहाँ पे निकालना बता देता हूँ, क्योंकि डिस्टेंस हो सकता है कन्फ्यूजन, बिकॉज डायग्राम थोड़ा हमारा कई बार लाइंस खींचते तो डायग्राम उतना प्रॉपर नहीं रह गया था। नाउ फिर से मैं ऐसा करता हूँ, ये हमारी लाइन ऐसे जा रही है, ये वाला इंटरसेप्ट कितना है, सी है। सो इस पॉइंट को मैंने क्या माना था, 0, c, बिकॉज एक्स की वैल्यू 0 होगी। दिस वॉज द पॉइंट पी, उसको मैंने xy माना था। ये वाला पॉइंट हमारा n हुआ करता था एंड ये वाले पॉइंट को मैंने b एज्यूम कर रखा था। ये जो डिस्टेंस है उसको मैंने c बोला था। ये एंगल थीटा था हमारा, बिकॉज ये एंगल भी थीटा होगा। सो नाउ tan थीटा इज इक्वल्स टू, मैंने क्या बताया था, pn अपॉन nb। अब मैं pn की वैल्यू निकालना चाह रहा था। सो देख सकते हैं ये जो p है ना, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, मतलब p तक पहुंचने के लिए आपको x एक्सिस में x डिस्टेंस चलना पड़ा होगा एंड y एक्सिस में y डिस्टेंस चलना पड़ा होगा। सो इसका मतलब ये जो पूरी लेंथ है वो हमारी किसके इक्वल हो गई, y। एंड ये जो लेंथ है ये c है। सो ये लेंथ c है तो ये भी हमारी c है। ये जो है, ये दोनों, सिंस ये दोनों, ये साइड्स, ये वाला साइड एंड x एक्सिस कैसे हैं हमारे पैरेलल। सो ये डिस्टेंस अगर c होगी तो ये वाला भी हमारा कितना रहेगा, c रहेगा। सो अब हमें pn निकालना है। सो टोटल लेंथ हमारी y है एंड y में से c सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हमारा pn आ जाएगा। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव डन, y माइनस सी, एंड ए बी की वैल्यू तो क्लियर हमारा x ही रहेगा एंड फिर हमने यहाँ पे m रख दिया था। सो दिस इज़ हाउ वी प्रूव्ड अवर इक्वेशन। नाउ नेक्स्ट इक्वेशन, दैट इज़ पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब यहाँ पे हम दो पॉइंट्स एज्यूम करेंगे। एक लाइन हमारी कुछ ऐसे जा रही है, दिस इज़ योर p एंड दिस इज़ योर q। p के कोऑर्डिनेट्स हमारे x1 y1 है। जिसको लास्ट समझ आ गया होगा, हमारा स्लोप फॉर्म वाला, उसको ये समझ आ जाएगा। एंड ये हमारा क्या है, x2 y2 है। बी केयरफुल अगेन, ये एंगल हमारा थीटा था। सो दिस एंगल विल ऑल्सो बी इक्वल टू थीटा। नाउ ये पॉइंट हमारा x1 y1 था। सो ओके, आई विल ड्रॉ द फिगर अगेन, बिकॉज फिगर आई थिंक प्रॉपर नहीं था। एंड इसमें सारा जो हमारा मतलब समझने की चीज़ है वो सिर्फ फिगर है। फिगर आपको समझ आ गया, देन सिर्फ एक लाइन में मुझे इक्वेशन लिखनी है। ये एंगल थीटा है। सो ये हमारा एक कोऑर्डिनेट, ये पॉइंट एक हमारा p है। p के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x1, y1 है। बी क्लियर अबाउट, ये वाला पॉइंट हमारा q है, उसको मैं x2 y2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ओके, सो ये मैंने कुछ ऐसे ड्रॉ कर लिया। अभी ये पॉइंट हमारा क्या है, x1 एंड y1। तो इसका मतलब इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए, p तक पहुंचने के लिए हमें x में कितना चलना होगा, x1, एंड y में कितना चलना होगा, y1। एंड ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या हैं,
इसको मैं n बोल देता हूँ। दिस पॉइंट इज, ये वाला जो पॉइंट है वो हमारा क्या है, n है। ओके, अब हमें q तक पहुँचना है, तो x में हमने कितना चलना पड़ेगा, x2, एंड y में कितना चलना पड़ेगा, y2। ओके, सो ये डिस्टेंस हमारी x1 है एंड ये टोटल डिस्टेंस हमारी x2 है। सो अगर जो मैं ये डिस्टेंस निकालना चाहूँ, दैट इज़ pn, ये वाला पॉइंट को मैंने n अज्यूम करने को बोला था, अगर जो मैं pn निकालना चाहूँ तो pn क्या हो जाएगा, ये लेंथ, हमें सिर्फ ये लेंथ चाहिए, तो टोटल लेंथ में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, x1। सो टोटल लेंथ हमारी x2 है, सो pn इज इक्वल्स टू x1 माइनस x2 आ जाएगा। नाउ अब हम बात करेंगे Q1 की, Qn सॉरी, तो Qn हमारा ये वाला लेंथ है। सो हम क्या करेंगे, ये लेंथ हमें पता है y1 है, सो ये लेंथ भी हमारी क्या होगी, y1 होगी, एंड टोटल लेंथ हमारी क्या है, y2। सो अगर जो इस टोटल लेंथ में से इतना हम सब्ट्रैक्ट कर दें ये वाला पोर्शन, तो ये लेंथ हमारी आ जाएगी। सो Qn की वैल्यू क्या आ जाएगी, y2 माइनस y1। दिस इज़ व्हाट यू हैव। नाउ अब हमें सीधे, ये हमारा एंगल कितना है, थीटा है, सो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। अब हमें सिर्फ tan थीटा अप्लाई करना है, सो विल अप्लाई tan थीटा ऑन द नेक्स्ट पेज। सो tan थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, tan थीटा इज इक्वल्स टू Qn अपॉन Pn। सो Qn की वैल्यू हमारी शायद y2 माइनस y1 आ रही थी, एंड ये हमारा x2 माइनस x1 आ रहा था, एंड ये हमारा हो गया tan थीटा, और यही किसके इक्वल होता है, m के। तो यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला आपको मिला है, ग्रेडियंट निकालने का डायरेक्ट स्लोप निकालने का जो डायरेक्ट फार्मूला है वो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 हो गया। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो हमारा क्या आ जाएगा, m x1 माइनस x2, और ये सॉरी x2 माइनस x1 हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ ये x2 माइनस x1 हो जाएगा, m x2 माइनस x1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1। ओके, अब यहाँ पे हल्का सा मुझे बस एक और चेंज करना है। अगर जो मैं जो y2 है, मतलब यहाँ पे जो हमारा ये वाला पॉइंट था y2, उसको मैं सिर्फ y एज्यूम कर लूँ, एंड इसको मैं सिर्फ x एज्यूम कर लूँ, एंड ये जो x1 y1 थे उसको मैं ओके। सो अब हमारा जो इक्वेशन चेंज होगा वो देख सकते हैं, मैंने सिर्फ x2 की जगह हमें x रखना है एंड y2 की जगह y रखना है। सो जो इक्वेशन हमारा आएगा, y2 की जगह हमें क्या कर देना है, y माइनस y1, x2 की जगह क्या कर देना है, x माइनस x1 इंटू m। सो अब हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। ये हमारा एक इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया, जिसमें अब इस इक्वेशन में क्या करना होगा, आपको सिर्फ एक पॉइंट गिवन होगा। क्या करना होगा, सिर्फ एक पॉइंट गिवन होगा एंड स्लोप गिवन होगा, पॉइंट गिवन होगा एंड स्लोप। तो पॉइंट, जैसे मैंने बोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन हैविंग मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 फ्रॉम एक्स एक्सिस। सो ये हमारा थीटा की वैल्यू 60 हो गई, एंड वो कहाँ से जा रही है, किस पॉइंट से जा रही है। सो वो पॉइंट सपोज करें हमारा है 2,3। सो हम क्या करेंगे, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan 60, x माइनस x1 की वैल्यू हमारी 2 है एंड y1 की वैल्यू क्या है, 3 है। सो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। वी विल सी विच फार्मूला टू यूज़ इन द क्वेश्चंस रादर देन टेलिंग हियर। नाउ अब हमें क्या करना है, टू पॉइंट फॉर्म मतलब अगर जो कभी क्वेश्चन में आपको दो पॉइंट्स केवल दे दे, मतलब आपको मैंने बता दिया कि एक पॉइंट हमारा 2,3 है, दूसरा पॉइंट 3,4 है, सो आपको इस लाइन का इक्वेशन निकालना है। तो उस केस के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमने अभी देखा था ये हमारा इक्वेशन आ गया था, और रादर से ओके हाँ, ये हमारा इक्वेशन यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया था, y माइनस y1 m x माइनस x1। अच्छा, अब पीछे जो मैंने देखा था, ये m की वैल्यू मैंने आप लोगों को सॉल्व करके क्या बताई थी, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, जब आपको दोनों पॉइंट्स गिवन है। सो मैं इसको दोबारा नहीं सॉल्व करूँगा, मैं सिर्फ m की वैल्यू यहाँ पे रख दूँगा। सो आपका इक्वेशन क्या है, y माइनस y1, m की वैल्यू आपको क्या रखना है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 एंड x माइनस x1। सो ये जो आपकी इक्वेशन बन के आ रही है, ये क्या है, इक्वेशन 2 पॉइंट, मतलब जब आपको दो पॉइंट्स गिवन है एंड लाइन का इक्वेशन आपसे पूछा जा रहा है, तब आपको ये यूज़ करना है।
Now moving further, okay, so with this we have entered into the exercises. So I will solve. Easy questions रहेंगे हमारे, but अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है. Find the slope whose inclination is 60. Slope. सो इंक्लिनेशन मतलब ये थीटा की वैल्यू आपको 45 दिया है. सो m इज इक्वल्स टू क्या होता है, tan थीटा. सो tan 45 इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1. सो m की वैल्यू आपकी निकल आएगी. सिमिलरली सेकंड पार्ट में आप कर सकते हैं. नाउ मूविंग टू द सेकंड क्वेश्चन नंबर 2. सेकंड क्वेश्चन, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन हुज ग्रेडियंट. अब आपको यहाँ पे m की वैल्यू गिवन है, ग्रेडियंट इंक्लिनेशन निकालना है. सो m इज इक्वल्स टू क्या होता है, tan थीटा. 1 की जगह हम क्या लिख देंगे, tan 45. सो थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री. सो दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन 2. एंड फिर सेकेंड पार्ट भी हम ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे, सेकेंड एंड थर्ड पार्ट. सो आई एम लीविंग फॉर यू टू सॉल्व. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस विच इज़ एट अ डिस्टेंस. अब देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस है, ये वाला हमारा वाई एक्सिस है. सो ये क्या बोल रहा है, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस विच इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स अबव इट. सो एक्स एक्सिस के अबव 2 यूनिट्स. सो ये डिस्टेंस हमारी क्या हो गई, 2 यूनिट्स. इसका मतलब जो b की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 2 आएगी. सो हमें पता है कि वाई एक्सिस की जब पैरेलल लाइन होती है तो उसका इक्वेशन y इज इक्वल्स टू बी होता है, एंड b की वैल्यू आपको क्या रख देना है, 2. नाउ सेकेंड पार्ट में बता रहा है बिलो. सो बिलो मतलब नीचे की तरफ रहेगा, एंड कितना रहेगा, -3 यूनिट्स. सो हमें पता है कि y ऊपर की तरफ पॉजिटिव होता है एंड नीचे की तरफ y हमारा नेगेटिव होता है. सो यहाँ से y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -3. सो y + 3 इज इक्वल्स टू 0. ये किसका इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन, लाइन 3 यूनिट्स बिलो द एक्स एक्सिस. अब यहाँ पे अब इस चैप्टर में जितने भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सब में जो एक बात आपको नोट करने वाली रहेगी, वहाँ पे x और y दोनों की पावर हमेशा क्या रहेगी, 1. नाउ अगेन मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4, द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ x यूनिट राइट. फिर से हम x एंड y एक्सिस बना लेंगे. x y एक्सिस के किधर निकालना है हमें, राइट साइड में निकालना है. सो ये हमारा 3 आ जाएगा. सो अभी ये डिस्टेंस हमारी राइट साइड का मतलब ये डिस्टेंस कितनी है, 3 है. और इसका जो इक्वेशन, सॉरी, जो लाइन y एक्सिस की पैरेलल होती है इसका इक्वेशन होता है x इज इक्वल्स टू a. x इज इक्वल्स टू a. सो x की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 3. अभी मैं ये भी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा कि ये कहाँ से आया था एग्जैक्टली. वैसे मैंने लॉजिकली चीज़ें एक्सप्लेन करी थी कि लॉजिकली ये कैसे होगा, बट प्रैक्टिकली फार्मूले से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि हाँ यही हमारा इक्वेशन आएगा. फिर जब उसने बोला है सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, ये तो राइट साइड था, अब लेफ़्ट बोलेगा. सो लेफ़्ट का मतलब है ये आपका वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के लेफ़्ट का मतलब इधर है, तो इधर का मतलब एक्स की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी. तो x इज इक्वल्स टू -2 विच मीन्स x + 2 इज इक्वल्स टू 0. अगेन you can see the power of x is 1. So with this I am closing this video, hoping that all the forms of the line discussed up till now will be well understood to you. If you have any problem you can ask me. Thank you.